हेलो एवरीबॉडी, ओम नमः शिवाय। तो आज है महाशिवरात्रि। तो आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी बधाइयाँ एंड साथ ही साथ है वीमेंस डे। तो हैप्पी इंटरनेशनल वीमेंस डे टू ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स आउट देयर। एंड कल जिन लोगों का एग्ज़ाम है जीआईसी का, तो आपको ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ बात करनी थी मुझे। जैसे कि हम सभी को पता है पैटर्न क्या है जो लोग देने वाले हैं एग्ज़ाम्स। ठीक है, जो पहला सेक्शन पार्ट ए है वो 40 क्वेश्चंस 40 जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो क्रिटिकल रीजनिंग के रहने वाले हैं। एंड दूसरा जो सेक्शन रहेगा आपका जो पार्ट बी है उसमें 60 मिनट का है। वो उसमें सारे सेक्शन मतलब सारे पार्ट आपके लाइक सब कुछ इंक्लूडेड है। जीएस भी है उसमें, सॉरी जनरल अवेयरनेस एंड क्वांट रीजनिंग इंग्लिश एंड कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। और 1 घंटे का टाइम दिया गया, तो आप समझ सकते हो कि लेवल क्या रहेगा, क्वेश्चंस कितने रहेंगे। वही 20-25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं सारे ही उसके सेक्शन के। ठीक है, और जो सबसे मेन पार्ट है वो है हमारा डिस्क्रिप्टिव का, जो कि लास्ट में रहने वाला है, जिसमें आपको 1 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी। और उसमें आपको जो चीज़ें दी जाएंगी जैसे कि ऐसे आपको लिखना है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसमें भी जो क्वेश्चंस दिए रहेंगे वो आपको वहाँ पे टाइप करने हैं। ठीक है, और जो थर्ड है वो है प्रेसी। तो ये सारी चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें लेटर नहीं है, तो एक होता है ना कि लेटर का जो फॉर्मेट होता है उसमें हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा बोनस मार्क्स एक तरीके से होते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें वहाँ पे टाइम को मैनेज करना है और क्या पहले चीज़ पिक करनी है। लाइक आपको ऐसे पहले लिखना है या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है, वो चीज़ आप वहाँ पे देख लेना। क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसा रहने वाला है या ऐसे कैसा रहा, तो दोनों में से जो ईजी रहे वो आप पिक करके पहले उसको ख़त्म कर लीजिएगा। देन उसके बाद आप अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से देख लेना कि आपको क्या क्या करना है पहले। क्योंकि हमें देखने में लग रहा है कि हाँ 1 घंटे का वहाँ पे टाइम दिया जाएगा, लेकिन वो टाइम जब हम लिखते होते हैं ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जब आप आंसर्स ढूंढोगे क्वेश्चन देख के, तो टाइम स्क्रॉल करते करते चला जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उन सब चीज़ों का आप वहाँ पे ध्यान रखना। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं वहाँ पे ऐसा तो मैं सोच के बैठी हूँ कि मुझे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है, क्योंकि वहाँ पे हमें सब कुछ दिया होगा डेटा। ठीक है, इधर कॉम्प्रिहेंशन दिया, क्वेश्चन हमने पढ़ा, रीड करके हम आंसर्स वहाँ पे टाइप कर देंगे। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा हमें थॉट प्रोसेस करके वर्ड सोचने पड़ते हैं। बट वहाँ पे डिपेंड करेगा कि आपका कॉम्प्रिहेंशन कैसा है। अगर डिफ़िकल्ट आता है कि हम नहीं कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं, तो हमें ऐसे पे स्विच करना पड़ेगा। बट मेरा प्लान अभी यही है कि पहले ये सारी चीज़ें करनी है, देन लास्ट में ऐसे राइट करना है। ठीक है, और बाकी रही बात क्रिटिकल रीजनिंग की, तो जिन लोगों की अच्छी है, मतलब जिन लोगों का लॉजिकल बहुत अच्छा है तो ठीक है। अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें हैं कि आप नहीं, क्रिटिकल पार्ट आपका अच्छा नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग होती है, सभी को पता है। तो आप बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट बढ़ाने के चक्कर में ऐसा मत करना कि सारे आप क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन कर डाल रहे हैं और नहीं आ रहा है, तो ये गलतियाँ मत करना। ठीक है, स्कोरिंग है, वी नो दैट, बट स्टिल हमें नेगेटिव मार्किंग नहीं लेनी है। ठीक है, और कुछ उसमें क्वेश्चंस 1-2 रहेंगे पज़ल के भी, सारे तो नहीं रह सकते। बट लास्ट टाइम जब मैंने दिया था तो उसमें पज़ल का भी क्वेश्चन था, और पज़ल कोई ऐसी वैसी नहीं होती कि आप देखते बना लोगे, थोड़ा सा लेवल होता है, मेंस लेवल की होती है पज़ल वो। तो आप सारी चीज़ें देख कर ही मतलब पेपर करना, अगर आप कोई होप लेके जा रहे हो। अदरवाइज़ मैं तो एग्ज़ाम से मतलब एग्ज़ाम जब देने जाती हूँ तो कुछ सोच के घर में अब नहीं जाती हूँ कि मुझे पहले ये करना है या वो करना है। आप एग्ज़ाम के हिसाब से वहाँ पे चीज़ें सेलेक्ट करना कि आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, हो सकता हो क्रिटिकल ईजी आ जाए, जैसे कि हमने देखा था एसबीआई में आया था, तो आप कर ले जाओगे तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। और वही चीज़ डिस्क्रिप्टिव के साथ भी होती है। ठीक है, अगर कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा है, मतलब ईजी टू अंडरस्टैंड है, तो आप पहले वही अटेम्प्ट करना। क्योंकि आई थिंक 30 मार्क्स का, ये 10 मार्क्स का है। और लेटर में हम थोड़ा, एक होता है कि हमने फॉर्मेट सही लिखा, थोड़ा सा हमने डेटा अच्छा सा लिख दिया, तो हमें वो मार्क्स मिल जाते हैं। और इसमें है ही नहीं, तो हम कुछ नहीं कह सकते। तो अच्छे से हमें करना है, जो भी जैसा भी रहने वाला है। तो ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अच्छे से कीजिएगा। बाकी जिन लोगों के पास टेक्स्ट बुक का पास नहीं है, तो अभी महाशिवरात्रि है तो ऑफ़र चल रहा है टेक्स्ट बुक पे, तो जिन लोगों को लेना हो आप ले सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोड यूज़ कर लीजिएगा VS10, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड ये ऑफ़र आपका 10 मार्च तक है, तो जब आपका मन हो, यानी कि 8, 9, 10 में आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप ले सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, एंड अगेन हर हर महादेव।